हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड कि कोई डिवाइन मैस्कुलिन है यहाँ पर जो किसी कार्मिक से अपना पीछा छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पर ये कार्मिक जो फेमिनिन एनर्जी है वो उनका रास्ता छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे थे, ठीक है। एंड इट्स लाइक जहाँ पर भी ये डिवाइन मैस्कुलिन जाते हैं, ये कार्मिक फेमिनिन उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाती है एंड अलग अलग नए नए तरीके से उसे परेशान करती रहती है, ठीक है। शी इज़ आफ्टर द मनी। इट्स लाइक ये कार्मिक फेमिनिन ये वुमेंस कार्ड बहुत ज़्यादा खेलती है कि मैं एक औरत हूँ, बेचारी हूँ, ठीक है। एंड काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट के तरफ से भी, लाइक लॉ के तरफ से भी इस डिवाइन मैस्कुलिन को कोई हेल्प नहीं मिल रहा था। एंड विल सी इनटू दैट एनर्जी कि कौन है ये डिवाइन मैस्कुलिन एंड कौन है ये कार्मिक, ठीक है। मैं यहाँ पर बॉक्स में से कुछ कार्ड्स निकाली, मैसेजेस निकाली, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। पहले सारे इनिशियल्स और नाम और सब देख लेते हैं, ठीक है, कि ये छोटे छोटे मैसेजेस पहले क्या कह रहे हैं। वी हैव आर्यन, वी हैव हायर सेल्फ टॉकिंग। तो या ये डिवाइन मैस्कुलिन ही है, ठीक है, जो आई फील कि इस मैस्कुलिन को इस बात का पूरा एहसास हो चुका कि वो एक कार्मिक फेमिनिन के साथ डील करे एंड इनका कोई पास्ट कनेक्शन है, ठीक है, कोई पास्ट कार्मिक डेप्थ है जिसके वजह से ये बार बार करके इस कार्मिक उलझन में फंस जाते हैं। इट्स लाइक उन्हें सल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। एंड जिस तरीके से जो एनर्जी मुझे मिली है, ये बहुत दबाव, सप्रेशन की बड़ी एनर्जी है यहाँ पर कि एक कार्मिक फेमिनिन बहुत ज़्यादा दबाव बनाती है इस डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर। लाइक बहुत चारों तरफ से एक होता है ना, घेर लेना, वो एक घिराव वाली एनर्जी में ये मास्कुलिन आ गए। वी हैव अनॉइड, या ये मास्कुलिन डिवाइन मास्कुलिन बहुत ही अनॉइड फील करते हैं इस कार्मिक एनर्जी से। वी हैव डॉक्टर, ये डिवाइन मास्कुलिन है, ये कार्मिक डॉक्टर हो सकते हैं या फिर आप डॉक्टर हो। वी हैव जस्टिस, यहाँ पर बार बार करके ये डिवाइन मास्कुलिन जस्टिस का गुहार लगा रहे हैं। वी हैव बेलफुल, वी हैव आई एनवी यू। तो ये कार्मिक एनर्जी आपको भी एनवी करती है क्योंकि प्रॉब्ली उसे पता है कि डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में डिवाइन फेमिनिन की जगह नहीं लिया जा सकता और वो डिवाइन फेमिनिन दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। वी हैव लेज़ी, शी इज़ वेरी लेज़ी। ये कार्मिक फेमिनिन बहुत लेज़ी है। वी हैव द लेटर एन। वी हैव मोनाली। वी हैव बर्गंडी, तो ये बर्गंडी कलर बहुत यूज़ करती होगी। वी हैव द कलर ग्रीन। वी हैव राहुल, ऋषि, रवीज़ा, गोल्डन, गोल्डन कलर, ठीक है। वी हैव 5151 एंजल नंबर एंड वी हैव रेन, WREN, ठीक है। ओके, ये रह गए छोटे मैसेजेस एंड नाउ विल सी कि जो बड़े मैसेजेस है उसमें क्या आया है इनके बारे में। वी हैव शिट जस्ट हिट द फैन। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फाइट छिड़ गई है। आई फील कि ये डिवाइन मैस्कुलिन कंसिस्टेंटली इस कार्मिक एनर्जीज के बारे में ना जो सच्चाई वो सुनता है, उसके पैरों के नीचे से हर बार ज़मीन खिसक जाती है। ये बार बार करके उसे लगता है कि इससे ज़्यादा वो नीचे नहीं गिर सकती है, बट ये डिवाइन मैस्कुलिन इज लाइक कि ओ माय गॉड, ये एक अलग ही लेवल है, ठीक है। विद दैट शिट जस्ट हिट द फैन, दैट टेल्स मी कि इनके बीच में ज़बरदस्त फाइट छिड़ गई है। आई सॉ योर ड्रीम लास्ट नाइट। तो ये आई फील कि ये कार्मिक फेमिनिन बार बार करके आपको अपने सपने में देख रही है, ठीक है। इट्स लाइक ये कार्मिक फेमिनिन आपको लेकर के भी ऑब्सेस्ड है, ठीक है ना। उसका एक है कि वो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती। वी हैव चार्जर,
ठीक है। तो यहाँ पर किसी का चार्जर टूट सकता है, या आई फील कि चार्जर एक्सचेंज हो जाएगा। वी हैव सेक्स डीमंस, ओ वाओ। तो ये कार्मिक फेमिनिन सेक्स एडिक्ट है, उसके साथ सेक्स डीमंस अटैच्ड है, और ये प्रॉब्ली इस डिवाइन मास्कुलिन के साथ, ये डिवाइन मास्कुलिन जब ये कार्मिक के साथ इंटीमेट हुआ है ना, तो ये सेक्स डीमंस उसके ऊपर भी ट्रांसमिट हो गया। ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। ही लैशेज आउट ऑन एवरी वन अराउंड हिम, या ये डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो हर किसी के ऊपर अपना गुस्सा इस वक्त उतार रहे हैं, सबके ऊपर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। वी हैव टॉरस। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन एक टॉरस हो सकता है। आई वर्कड अगेंस्ट यू, डिस्गस्टेड विथ माई सेल्फ, या आई फील कि ये डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं आपको समझने में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, एंड उन्होंने दोस्त को अपना दुश्मन मान लिया था, जिसके वजह से आज वो इस हालात में फंसे हैं, एंड उनका वो एक गलती ही काफ़ी था, एंड आज जो नतीजे में वो पहुँचे हैं, जिस सिचुएशन में वो पहुँचे हैं, वो बार बार करके उस मोमेंट को वो याद करते हैं, एंड अपना माथा फोड़ते रहते हैं, लाइक कि क्यों मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था डिवाइन फेमिनिन के साथ। they paid him and her him/her to have sex with you blockages, या ये कार्मिक फेमिनिन जो है ये बिकाऊ है, ठीक है। वी हैव पिज़्ज़ा, तो इसे पिज़्ज़ा खाना भी अच्छा लगता होगा, ठीक है। वी हैव आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर अस, या तो यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे माहौल में अगर कुछ है जो इस डिवाइन मास्कुलिन को थोड़ी सी भी राहत देती है, वो आपका ख्याल है डिवाइन फेमिनिन की। चलो मेरे लाइफ में एक तो एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ है, वो मेरा डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है ना। इट्स लाइक उसके अंधेरे में आप एक लौते लाइट हो। ये पर्सन बहुत ही गिल्टी है, ठीक है। आई फील कि ये कार्मिक एनर्जी जब गिल्टी फील करती है, तो ये सारा प्रोजेक्शन डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर कर देती है, दूसरों के ऊपर कर देती है, पर कभी जिम्मेदारी नहीं लेती है, ठीक है ना। एंड योर आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी काफ़ी गिल्टी है, ठीक है। एंड दे आर रियलाइजिंग कि प्रॉब्ली पास में उन्होंने आपके ऊपर भी बहुत प्रोजेक्शन किया है, ठीक है। वो रिन्यू तो करना चाहते हैं सिचुएशन को, अपनी एनर्जीज़ को, बट वो रिन्यू नहीं हो पा रहे, बिकॉज ये कार्मिक एनर्जी जो है वो इतने स्ट्रॉन्गली अपना ग्रिप जो है, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्गली पकड़ के है कि इस टॉक्सिक एनर्जी में वो छटपटा तो रहे हैं, पर वो एनर्जी को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइन मैस्कुलिन रियलाइज़ करे कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से वो इस सिचुएशन में फंसे थे, उन्हें कोई शॉर्टकट चाहिए था प्रॉब्ली रिच होने का एंड ऑल दैट स्टफ, और ये कार्मिक के पास शायद बहुत पैसे थे, और उनका ये पॉलिटिक्स अब बैकफायर कर चुका है, ठीक है। दे अवेकनिंग, ठीक है, वो अवेकन कर रहे हैं, पर उनकी अवेकनिंग आसानी से नहीं हो रही है, ठीक है ना। इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर। उन्हें उनका रीबर्थ तो होगा, ठीक है, उनकी अवेकनिंग तो होगी, वो इन सारे रियलिटीज़ को खुली आंखों से देख भी पाएंगे और अपने आप को बाहर भी निकाल पाएंगे, बट अपने डिवाइन मास्कुलिन के ओरिजिनल एनर्जी में आते आते जो फाइट उन्हें लड़ना होगा, वो फाइट आसान नहीं होने वाली है, ठीक है ना। इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, या उन्हें रिबेल वाली एनर्जी, वो बार बार करके रिबेल वाली एनर्जी में और फिर डिप्रेशन में स्लिप हो जाते हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन को डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। वो बार बार करके अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकले, पर वो सामना नहीं कर रहे। यही प्रॉब्लम हो जा रही है कि जो प्रॉब्लम्स वो देख रहे उन्हें उसको सामने से फेस करना चाहिए, पर वो अभी भी अपने हालातों से भागने की कोशिश करे, और इसके वजह से उनके भीतर जो वो कावर्ड एक एनर्जी है ना, बुजदिली वाली एनर्जी है ना, उसके वजह से वो और भी ज़्यादा दलदल की तरह सिचुएशन में डूबते चले जा रहे हैं। ये कार्मिक और भी ज़्यादा अपनी पकड़ उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कर पा रही है, बिकॉज आपका पर्सन बुजदिल है बस। ये डिवाइन मास्कुलिन में ये बुजदिली वाली और पॉलिटिक्स वाली एनर्जी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। वो अपने तरफ से कुछ टॉक्सिक
चीज़ों को वो प्रैक्टिस करते हैं, जिसके वजह से वो अब पूरी तरीके से अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ आपकी एनर्जी एक राउंड देख लेते हैं, एंड देन वील गेट द क्लोजिंग मैसेजेस। जैसे कि ये कार्मिक फेमिनिन खुल्लम खुल अपने अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को घर लेकर के आती है। माय गॉड, मतलब अपने डिवाइन मैस्कुलिन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसके होते, वो उसके आंखों के सामने वो सब कुछ करती है। ओके, वी हैव आपके आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप एक लीप ऑफ फेथ इसके तरफ लेना ही नहीं चाहते हो, लाइक आप देखना भी नहीं चाहते हो, आप कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं डाल रहे हो विद दैट स्पिरिचुअल गाइड। इट टेल्स मी कि आप बिल्कुल भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं डालना चाहते हो। इट्स लाइक आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ना सिर्फ पहचान चुके पर उसकी कमज़ोरियों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट आप एक्सक्यूजेस नहीं डाल रहे हो, बेसिकली सेइंग कि अगर वो इतनी बुज़दिल है कि वो हम मेरे लिए, हमारे कनेक्शन के लिए अपने आप को वो अगर ऑनर नहीं करते हैं तो वो नहीं करते। ऑफ कोर्स अगर वो अपने आप को ऑनर नहीं कर सकते, वो मुझे कैसे ऑनर करेंगे, राइट। सो आप यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट होने से आप ऑलरेडी इनकार कर चुके हो, एंड यूर ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपना इनर वुंड, इनर चाइल्ड हीलिंग भी अपना कंप्लीट कर चुके हो, एंड यूर ऑन अ डिफरेंट पाथ राइट नाउ, जहाँ पर आपकी तरफ सक्सेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप बहुत ही बैलेंस्ड हो, ठीक है, और आपको दोबारा उस पिंजरे में एंटर करने का कोई शौक़ नहीं है, जहाँ पर लालच की वजह से या किसी स्टूपिडिटी की वजह से, किसी कमज़ोरी की वजह से आप उलझ जाओ। आप किसी के बातों में आने वालों में से नहीं हो। इट्स लाइक जो धोखा आपने खाए हैं, ठीक है, अपनों से जो चोट आपको पड़ी है, आपको आपका सबक मिल चुका है, लाइक आप ऑलरेडी सीख चुके हो और आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते हो, बिकॉज ट्रस्ट कार्ड यहाँ पर रिवर्स्ड आया। सो आप फट से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, एंड आप बहुत करेजियस हो, ठीक है, क्योंकि लाइफ में आपने जो डिसीशंस लिए हैं, जहाँ तक आप पहुँचे हो, इट वाजंट इजी, बट आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुँच चुके हो, जहाँ पर कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग योर वे। इट्स लाइक एक अलग लेवल का सक्सेस आप देखने वाले हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन भी पहले से ज़्यादा अब स्मूथ हो जाएगा। आपके भीतर बहुत सारा पेशेंस आ चुका है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ लव। आप में से कुछ लोग बेबी अडॉप्ट करना चाहते हो, आई एम हियरिंग, ठीक है। दैट्स अ ब्यूटिफुल आइडिया, दैट्स ह्यूमैनिटी। आप में से कुछ लोग डिवाइन फेमिनिन्स मून के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अलाइंड हो, ठीक है। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 8 दो बार आया है यहाँ पर। वी हैव नंबर 5 एंड वी हैव नंबर 2। ये सारे नंबर्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, या इस वक्त आप इन नंबर्स को देख रहे हो। आई एम ऑल्सो सीइंग 212 एंड 313, 17, 17, 17, 19 is a karmic number, ठीक है, karmic depth number, and we have 91, okay। या यहाँ पर एंजल्स बार बार करके आपके डिवाइन मैस्कुलिन को कह रहे हैं कि वो अपने इनर वर्ल्ड के साथ टैप इन करे, ठीक है। वो जब तक अपने आप को रिकग्नाइज नहीं करते, अपने रियलिटी में नहीं आते। आपका पर्सन बहुत मुखौटा पहनते हैं बॉस। वो जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, उनमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सो उनका ये जो दोगलापंती है ना, उन्हें इन सारे टॉक्सिक बिहेवियर्स को जाने देना होगा, अदरवाइज़ वो आपके साथ अलाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ठीक है ना। ये आप बहुत ही प्लेफुल और लविंग एनर्जी में हो, ठीक है, एंड आपके एंजल्स आपको पूरी तरीके से सराउंड करके है। एक डिवाइन लाइट आपके ऊपर से वाइब्रेट करता है, ठीक है, विच टेल्स मी कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना इनर वर्क आपने किया है। ऑफ कोर्स अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर अपना इनर वुंडिंग आपने हील कर लिया है, तो आपने बहुत मेहनत की है।
एंड आपके जो स्पिरिट टीम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है ना। इट्स बिकॉज आप इस पथ पर चलने के लिए आपने कोई एक्सक्यूज़ नहीं डाला, ठीक है। एंड आप बहुत डिवोशन के साथ अपने प्रोसेस को आप कंप्लीशन में लेकर के आए, जिसके वजह से स्पिरिट रैम से आपको जो सपोर्ट करने वाले आपके एंजल्स एंसेस्टर्स है उन्हें भी बहुत जगह मिल गया कि वो और भी आपको रास्ता दिखा सके, आपको गाइड कर सके और आपको डिवाइन लाइट की तरफ लेकर के जा सके, ठीक है। या यू मच्योर्ड अलॉट। आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अलाइंड हो चुका है। इसे एक बार बार करके जब भी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचते हो ना, आपको एक बोझ सा फील होता होगा, बिकॉज अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या भागम भागी कर रहे हैं, तो उसके वजह से आपको एक स्ट्रेस फील होता होगा कि आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी बने जा रहे, बिकॉज वो आपके लिए एक लैक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो और वो आपको पीछे की तरफ घसीट रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त डिवाइन अलग से आपको कवच कर सकते हैं, ताकि आपका डिवाइन मैस्कुलिन जब तक अपने आप में नहीं आ जाते, वो आपके कांटेक्ट में भी ना आ सके या एनर्जी वाइज भी आपको परेशान ना कर सके। बिकॉज जब भी अगर वो ऐसे कार्मिक एनर्जीज़ में उलझे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ साथ इन कार्मिक एनर्जीज़ को भी लेकर के आएंगे। और डिवाइन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपने जिस लेवल का इनर वर्क किया है उसके बाद कोई भी कार्मिक एनर्जीज आपको और डिस्टर्ब करे, क्योंकि इस वक्त आप अपने फाउंडेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है। आपको नई बिगनिंग्स मिल रहे हैं और उस नए बिगनिंग को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।